हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज़ क्लास। आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 5 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डेटा लेवल्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि डेटा लेवल्स को कैसे ऐड और रिमूव किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात बताया जा रहा है कि हमारे चार्ट को बढ़िया से समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को उसमें टाइटल्स ऐड करना पड़ता है। तो हम लोगों को टाइटल्स ऐड करना होगा अपने चार्ट में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टाइटल्स होता है वो तकरीबन दो तरीके का टाइटल्स होता है, जैसे चार्ट टाइटल और एक्सिस टाइटल। चार्ट टाइटल और एक्सिस टाइटल की मदद से हम लोग अपने चार्ट के अंदर में टाइटल्स ऐड कर सकते हैं, जिसके मदद से हम लोगों का जो डेटा होता है वो क्लियर समझ में आता है कि जो डेटा यहाँ पे डाला गया है वो क्या चीज़ का डेटा डाला हुआ है, उसका नाम हम लोग डाल सकते हैं। टाइटल्स उसी को कहा जाता है कि हम लोग उसका नाम डाल सकते हैं उस डेटा का। तो यहाँ पे चार्ट टाइटल और एक्सिस टाइटल दो तरह का टाइटल के बारे में बताया जा रहा है। तो एक्सिस टाइटल जो होता है वो अवेलेबल होता है सारे एक्सेस के लिए। मीन्स यहाँ पे जो एक्सेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वाला एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। तो ये एक्स एक्सेस जो है इसका क्या नाम है, ये वाई एक्सेस जो है इसका क्या नाम है, तो वो उसी को हम लोग टाइटल कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि एक्सेस टाइटल्स भी ऐड किया जा सकता है एक्सेस के लिए। यहाँ पे एक्स और वाई का हम लोग टाइटल ऐड कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले किया जाता है चार्ट के अंदर में। उसमें हम लोग डेप्थ एक्सेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोगों का जो हम लोगों का चार्ट है वो 3D चार्ट है, तो उसमें हम लोग डेप्थ एक्सेस ऐड करते हैं। तो वो सारा चीज़ आप लोग अपने एक्सेल में जाया करिएगा तो वो सारा क्लियर हो जाएगा कि वो डेप्थ एक्सेस जो है वो किस तरीके का होता है। बट उसके लिए हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों का चार्ट जो है वो 3D चार्ट होना चाहिए। कोई चार्ट ऐसा होता है जिसको हम लोग रेडार चार्ट कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग एक्सेस टाइटल ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। और चार्ट टाइप्स दैट डू नॉट हैव एक्सेस, यहाँ पे जैसे पाई चार्ट और डोनट चार्ट जो होता है उसके अंदर में एक्सेस नहीं होता है। तो एक्सेस नहीं होता है उसमें हम लोग एक्सेस टाइटल ऐड ही नहीं कर सकते हैं। जिसमें एक्सेस रहेगा ही नहीं तो उसमें एक्सेस चार्ट कैसे डाला, एक्सेस टाइटल कैसे डाला जा सकता है। जैसे हम लोगों का जो पाई चार्ट होता है उसके अंदर में जैसे यहाँ पे एक्स और वाई का जो एक्सेस था वो उसी पे हम लोग अपने डेटा को इंसर्ट करते थे। बट यहाँ पे पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट है तो यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, इसलिए इसमें टाइटल जो है एक्सिस का टाइटल नहीं ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो हम लोगों का चार्ट है उसको हम लोग एक्सिस टाइटल से लिंक भी करा सकते हैं। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग इसके नीचे में हम लोग देखने वाले हैं कि उसका स्टेप क्या होता है, कैसे ये सारा चीज़ कराया जा सकता है। तो क्विकली आइडेंटिफाई डेटा सीरीज इन चार्ट यू कैन ऐड डेटा लेबल्स। तो यहाँ पे हम लोगों का जो डेटा इंसर्ट किया हुआ है, डेटा जो टाइप किया गया है कि किस सीरीज़ में हम लोगों का डेटा जो है, हम लोगों का डेटा यहाँ पर बनाया गया है चार्ट के अंदर में, उसको समझने के लिए हम लोगों को उस डेटा का टाइटल ऐड करना पड़ता है। तो उसी को डेटा लेवल कहा जाता है। डेटा टाइटल डेटा लेवल इसमें ऐड करके हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला बार खड़ा है इसका क्या नाम है, ये वाला जो बार खड़ा है इसका क्या नाम है। तो अलग अलग बार्स जो हैं उन सब का क्या नाम है, उसी को हम लोग डेटा लेवल्स कहते हैं। तो डेटा लेवल को कैसे ऐड किया जा सकता है यहाँ पे बताया जा रहा है। चार्ट टाइटल या डेटा टाइटल डेटा लेवल हम लोग उसी को कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले अपने चार्ट पे क्लिक करना होगा उसमें टाइटल ऐड करने के लिए। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि वहाँ पे अपने आप चार्ट का टूल ऐड हो जाता है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि वहाँ पे चार्ट टूल जो है वो अप्लाई डिस्प्ले हो जाता है सामने में। वहाँ पे हम लोग डिज़ाइन लेआउट फॉर्मेट टैब के अंदर में जाके हम लोगों को क्या करना होगा कि लेआउट टैब पे क्लिक करके लेबल ग्रुप पे क्लिक करके और चार्ट टाइटल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लोग चार्ट टाइटल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे हम लोगों को सेंटर्ड ओवरले टाइटल या अबव चार्ट पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन द चार्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स दैट अपीयर्स इन अ चार्ट टाइप द डिजायर्ड टेक्स्ट। तो यहाँ पे चार्ट टाइटल जो वहाँ पे अपीयर हो जाएगा हमारे चार्ट के सामने, वहाँ पे हम लोग अपने डिजायर्ड जो हम लोगों को टेक्स्ट जिस तरीके से चाहिए, जिस डिज़ाइन में हम लोगों को टेक्स्ट चाहिए वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोगों को अगर टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना है तो हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, कहाँ पे क्लिक करना होगा, तो वहाँ पे फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन होता है जहाँ पे मिनी टूल बार खुलेगा। वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा जिसको मिनी टूल बार कहा जाता है। वहाँ पे टेक्स्ट का बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट का बनावट जो है टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आगे में टॉपिक में बताया जा रहा है कि एक्सिस टाइटल जो है वो एक्सिस टाइटल को कैसे ऐड किया जा सकता है। तो एक्सिस टाइटल जैसे हम लोगों का जो बार चार्ट था उसके अंदर में हम लोग अपने डेटा के लेवल को ऐड करने के लिए जो डेटा यहाँ पे बनाया गया है उस डेटा का नाम जो है, डेटा का जो लेवल है उसको वहाँ पे इंसर्ट करने का पिछला टॉपिक में बताया गया। अब आगे के टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि जो ये एक्सेस है उसका टाइटल ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, उसका जो टाइटल है उसको कैसे ऐड किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले चार्ट को क्लिक करना होगा, क्योंकि हम लोग जो भी एडिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को चार्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है जो चार्ट क्रिएट किया गया है। तो ये जो चार्ट है हम लोगों का, उस पर हम लोग पहले माउस को ले आकर उसको क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद क्या करना होगा कि वहाँ पे अपने आप एक चार्ट टूल आ जाएगा, चार्ट टूल क्रिएट हो जाएगा सामने में, जो डिज़ाइन लेआउट और फॉर्मेट टैब वहाँ पे दिखाई देता है। तो वहाँ पे हम लोगों को लेआउट टैब पे क्लिक करके लेबल ग्रुप पे क्लिक करके अब यहाँ पे एक्सिस टाइटल पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग एक्सिस टाइटल पे नहीं क्लिक किए थे, यहाँ पे हम लोग को चार्ट टाइटल चेंज करना था, इसलिए हम लोग चार्ट टाइटल पे क्लिक किए थे। अब यहाँ पे हम लोग को एक्सिस का जो वहाँ पे एक्सिस हम लोगों को ऐड करना है, एक्सिस टाइटल, तो वहाँ पे हम लोगों को एक्सिस टाइटल पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा कि अगर हम लोग टाइटल ऐड करना चाहते हैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे या प्राइमरी हॉरिजॉन्टल टाइटल पे, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि वहाँ पे ऑप्शन होगा उसी पर, ये दोनों में से कोई पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं वर्टिकल एक्सिस में, यहाँ पे जैसे ये इसको वर्टिकल एक्सिस कहा जाएगा और इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाएगा, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल का अगर नाम चेंज करना है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले पे क्लिक करेंगे। अगर वर्टिकल वाले पे का नाम चेंज करना होगा तो हम लोग वर्टिकल वाले पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोग क्या करना होगा कि अगर और एक और तरीके का एक्सिस का नाम चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, डेप्थ एक्सिस। डेप्थ एक्सिस कहाँ पे ऐड किया जा रहा था, अगर हम लोगों का जो चार्ट है वो 3D चार्ट है तो 3D चार्ट के लिए हम लोगों को डेप्थ एक्सिस ऐड करना होता है, जो मैंने पहले पिछले पेज में मैंने बता दिया था। इन द एक्सेस टाइटल बॉक्स दैट अपीयर्स इन द चार्ट टाइप द टेक्स्ट यू वांट। और यहाँ पे जो एक्सेस जो वहाँ पे टाइटल का जो बॉक्स आएगा, एक्सेस टाइटल का जो बॉक्स आएगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों का जो टाइटल का बॉक्स आया था पिछले टॉपिक में, चार्ट टाइटल का जो बॉक्स आया था, वहाँ से हम लोगों को वहाँ पे चार्ट के लिए टाइटल सेलेक्ट करना था। यहाँ पे हम लोगों का एक्सिस टाइटल आएगा, वहाँ पे पिछला वाला टॉपिक में हम लोगों को चार्ट लेवल का चेंज करना था, इसलिए चार्ट लेवल का टाइटल आया था, वहाँ पे टेक्स्ट आया था। यहाँ पे एक्सिस का हम लोग नाम चेंज कर रहे हैं, इसलिए एक्सिस टाइटल बॉक्स पर हम लोगों को क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद हम लोग डिजायर्ड जो भी हम लोगों को टेक्स्ट चाहिए वो हम लोग सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब क्या करना होगा कि टू फॉर्मेट द टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो हम लोग फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, किस जगह पे, मिनी टूल बार, वहाँ पे एक मिनी टूल बार खुल जाएगा, वहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई का जो हम लोग नाम डाल रहे हैं। अब आगे में हम लोगों को देखना है कि अगर हम लोग अपने टाइटल को वर्कशीट से लिंक ए टाइटल टू ए वर्कशीट सेल, अगर हम लोग अपने टाइटल को वर्कशीट के सेल से सेलेक्ट जोड़ना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोग बस चार्ट पे क्लिक करेंगे और जो भी टाइटल हम लोगों को ऐड लिंक करना है अपने वर्कशीट के सेल से, तो हम लोगों को उस वर्कशीट में जाके और फॉर्मूला बार पे क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद हम लोगों को इक्वल टू का साइन टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से। फिर उसके बाद जिस सेल में हम लोग उस मीन्स हम लोगों का जो यहाँ पे एक्सेल बना हुआ है और एक्सेल के ही अंदर में हम लोग कोई चार्ट ऐड कर दिए हैं, जैसे यहाँ पे एक्सेल है और यहाँ पे एक बार चार्ट बनाया गया है। मान लो कि यहाँ पे एक बार चार्ट बनाया हुआ है और एक्सेल के अंदर में ही हम लोग बार चार्ट बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का चैप्टर जो है, जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है वो एक्सेल का ही सॉफ्टवेयर के अंदर में हम लोग ये बार चार्ट बनाए हुए हैं। तो ये जो बार चार्ट है इसका अगर हम लोग टाइटल इस चार्ट का नाम देना चाह रहे हैं और यहाँ पे एक्सेल में कोई सेल में उस चार्ट का नाम लिखा हुआ है, तो उस सेल को हम लोग इस चार्ट से जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यही हम लोग इस टॉपिक में देख रहे हैं। उस सेल में इस चार्ट का नाम लिखा हुआ है तो हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग चार्ट वर्कशीट के सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे वर्कशीट का जिस सेल में हम लोगों का ये चार्ट के लिए नाम लिखा हुआ है उस वर्कशीट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम लोगों का डेटा लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग एंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो चार्ट क्रिएट किया हुआ है एक्सेल के अंदर में, उसका नाम जो है वो इस सेल से जुड़ जाएगा, लिंक हो जाएगा। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा था। अब हम लोग डेटा लेवल ऐड करना अगर चाहते हैं, हम लोग अपने डेटा का नाम देना चाहते हैं, जो अलग अलग डेटा है, यहाँ पे जैसे बार चार्ट बना हुआ है तो ये जो अलग अलग डेटा है, जैसे ये एक डेटा हो गया, ये एक डेटा हो गया, ये एक डेटा हो गया, इन सब का अलग अलग नाम अगर हम लोग देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो चार्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और जिस डेटा पे हम लोग डेटा लेवल डालना चाहते हैं, डेटा लेवल मीन्स होता है नाम,
मीन्स हम लोगों का जो डेटा है उसका नाम अगर हम लोग देना चाहते हैं टू ऐड डेटा लेबल टू ऑल डेटा पॉइंट्स, ये जो अलग अलग जो हम लोगों को डेटा दिखाई दे रहा है ये अलग अलग डेटा का पॉइंट है, तो इसका अगर हम लोग नाम देना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, चार्ट एरिया पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद टू ऐड डेटा लेबल टू ए सिंगल डेटा पॉइंट्स, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डेटा पॉइंट पे हम लोगों को जिस डेटा पॉइंट का जो नाम देना है उस पॉइंट पे हम लोगों को क्लिक करना होगा, इस डेटा पे हम लोगों को क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद क्या करना होगा कि क्लिक ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग डेटा सीरीज एंड देन ऑन द डेटा पॉइंट, यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि उस डेटा पॉइंट पे हम लोगों को क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वहाँ पे चार्ट टूल क्रिएट हो जाएगा अपने आप सामने में, जहाँ पे डिजाइन लेआउट और फॉर्मेट टैब होता है, वहाँ पे हम लोगों को लेआउट टैब पे क्लिक करना होगा, फिर लेबल्स ग्रुप पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद डेटा लेवल पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा डेटा लेवल का नाम चेंज करने के लिए, तो हम लोग डेटा लेवल का नाम चेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग का जो डेटा लेवल है उसका नाम चेंज हो जाएगा। अब आगे में ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोगों का कोई जो टाइटल दिया हुआ है, डेटा लेवल का जो टाइटल दिया हुआ है उसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे हम लोग डेटा का लेवल डाल चुके हैं और हम लोग डेटा का लेवल हटाना चाहते हैं वहाँ से, तो पहले हम लोगों को चार्ट पे क्लिक कर देना होगा, तो वहाँ पे चार्ट टूल क्रिएट हो जाता है, अपने आप डिस्प्ले हो जाता है, वहाँ पे डिज़ाइन लेआउट फॉर्मेट टैब होता है, तो उस पर हम लोगों को लेआउट टैब पे क्लिक करके लेबल ग्रुप पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे अगर हम लोगों को चार्ट का टाइटल या एक्सिस का टाइटल रिमूव करना है तो चार्ट का टाइटल रिमूव करने के लिए चार्ट टाइटल पे क्लिक करके वहाँ पे नन पे क्लिक करना होगा, तो हम लोग का जो चार्ट का टाइटल है वो वहाँ से हट जाएगा। अगर हम लोगों को एक्सिस का टाइटल रिमूव करना है तो हम लोगों को एक्सिस टाइटल पे क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद हम लोग नन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ से जो एक्सिस टाइटल है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर हम लोग डेटा लेवल चेंज करना चाहते हैं तो हम लोगों को डेटा लेवल पर क्लिक करना होगा और नन पे क्लिक करना होगा, तो हम लोगों का डेटा लेवल वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अब आगे में ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोगों का जो लेजेंड इंसर्ट किया हुआ है, हम लोगों का जो हम लोगों का चार्ट बना हुआ है उसका जो लेजेंड है उसको अगर हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चार्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर उसके बाद वहाँ पे जो चार्ट का टूल आता है डिज़ाइन लेआउट और फॉर्मेट टैब के अंदर में, वहाँ पे हम लोगों को लेआउट टैब पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद लेआउट ग्रुप में जाके हम लोग लेजेंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा नन का, वहाँ पे जैसे ही नन पे क्लिक कर दिया जाएगा तो वहाँ पे से वो जो लेजेंड है वो वहाँ से हट जाएगा। टू डिस्प्ले ए लेजेंड, अगर हम लोगों को वहाँ से हाइड नहीं करना है, शो करना है लेजेंड को, तो बस वहाँ पे क्या करना होगा, क्लिक द डिस्प्ले ऑप्शंस यू वांट, जैसे हम लोगों का ऑप्शन वहाँ पे नन का ऑप्शन था वहाँ से रिमूव करने के लिए, हाइड करने के लिए, तो नन पे क्लिक करना होता था, तो वहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन का एक वहाँ पे ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो वहाँ पे हम लोग अपने लेजेंड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। और भी अगर बहुत सारे लेजेंड्स के ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है तो हम लोग मोर लेजेंड ऑप्शन पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हम लोगों का वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, अलग लेजेंड ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ पर और भी लेजेंड्स को ऐड किया जा सकता है। अगर हम लोग अपने चार्ट एक्सेस को, जैसे जो हम लोगों का जो एक्सेस था, हम लोगों का ये वाला जो एक्सेस था, हम लोगों का ये वाला एक्सेस, ये वाला एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, उसको अगर हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या स्टेप दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे व्हेन यू क्रिएट ए चार्ट प्राइमरी एक्सेस आर डिस्प्लेड फॉर मोस्ट चार्ट टाइप्स, तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जैसे हम लोग चार्ट को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी एक्सेस जो होता है वो डिस्प्ले हो जाता है, और या हम लोग उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। वहाँ से अगर हम लोग चाहते हैं कि एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का नाम नहीं दिखाना चाहते हैं तो हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है, स्पेसिफाई द लेवल ऑफ डिटेल यू वांट टू एक्सेस द टू डिस्प्ले, तो यहाँ पे हम लोगों का बहुत सारा डिटेल ऑप्शंस रहता है, उसमें से हम लोग जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। डेप्थ एक्सेस जो होता है वो 3D चार्ट्स के लिए होता है, तो यहाँ पे मैंने ये बात मैंने पहले भी बता दिया था, व्हेन द वैल्यूज इन द चार्ट वेराई वाइडली फ्रॉम वन डेटा सीरीज टू अनदर और व्हेन यू हैव मिक्स्ड डेटा ऑफ टाइप्स, एग्जांपल प्राइस एंड वॉल्यूम। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि अगर हम लोगों के पास बहुत सारा डेटा है, मीन्स मिक्स्ड डेटा है, जैसे मैं एग्जांपल में बताया जा रहा है प्राइस भी लिखा हुआ है, वॉल्यूम्स भी लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको प्लॉट कर सकते हैं अपने डेटा सीरीज के अंदर में सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस के रूप में। जैसे हम लोगों का बहुत सारा, जैसे यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, बट हम लोग उसमें वहाँ पे दो तरीके का जो है वहाँ पे एक्सेस है, तो हम लोग दो तरीके के एक्सेस को भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हो गया ए और ये हो गया बी,
तो यहाँ दो तरीके का यहाँ पे एक्सेस आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी एक्सेस है, यहाँ पे भी एक्सेस है एक ही चार्ट के अंदर में। तो उसको भी प्लॉट किया जा सकता है, उसमें भी इंसर्ट किया जा सकता है, प्लॉट किया जा सकता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है, टू मेक ए चार्ट इजियर टू रीड यू कैन डिस्प्ले और हाइड द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चार्ट ग्रिड लाइंस। तो अगर हम लोगों को चार्ट में समझ में नहीं आ रहा है और उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग उसको डिस्प्ले कर सकते हैं या उसको हाइड भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चार्ट के ग्रिड लाइंस को। जैसे हम लोगों का जो चार्ट होता है उसके अंदर में ग्रिड लाइंस इस तरीके से ग्रिड लाइंस बना हुआ होता है, तो इस ग्रिड लाइंस को हाइड किया जा सकता है या डिस्प्ले किया जा सकता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्राइमरी एक्सेस, यहाँ पे जो ये एक्स वाई आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये प्राइमरी एक्सेस हो गया, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ए बी, ये सेकेंडरी एक्सेस है। तो उस अगर प्राइमरी एक्सेस को हम लोगों को डिस्प्ले या हाइड करना है तो उसके लिए हम लोगों को चार्ट पे सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद चार्ट टूल्स क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पर हम लोग डिजाइन लेआउट या फॉर्मेट टैब के अंदर में जाके लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे एक्सेस का एक ग्रुप आएगा। उस एक्सेस ग्रुप पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो वहाँ पे एक एक्सेस नाम का एक बटन दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे इस फिगर में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक्सेस का एक बटन है, इस एक्सेस के बटन पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो अगर हम लोग प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस दिखाना चाहते हैं या प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस दिखाना चाहते हैं या डेप्थ एक्सेस दिखाना चाहते हैं 3D चार्ट के लिए, तो हम लोग उसको दिखा सकते हैं। वहाँ पे क्लिक कर देंगे डिस्प्ले वाले पे, तो हम लोगों का जो एक्सेस है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर हम लोग हाइड करना चाहते हैं अपने एक्सेस को, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस को या प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस को या डेप्थ एक्सेस को 3D चार्ट के अंदर में, तो उसके लिए हम लोगों को हाइड करने के लिए नन पे क्लिक करना होगा। जैसे हम लोग उसमें नन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का जो एक्सेस है वो वहाँ से हट जाएगा, वहाँ से हाइड हो जाएगा। टू स्पेसिफाई डिटेल्ड एक्सेस डिस्प्ले एंड स्केलिंग ऑप्शंस, और अगर हम लोग और भी डिटेल्ड एक्सेस का जो है उसका ऑप्शन हम लोग उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे या प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस पे या डेप्थ एक्सेस पे 3D अगर चार्ट है तो डेप्थ एक्सेस पे क्लिक किया जाएगा, या तो प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस पे या प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्लिक करके और मोर ऑप्शन पे क्लिक किया जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल एक्सेस के लिए या डेप्थ एक्सेस के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे देगा। अब अगर हम लोग डिस्प्ले या हाइड करना चाहते हैं सेकेंडरी एक्सेस, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ये सेकेंडरी एक्सेस था ए और बी, सेकेंडरी एक्सेस का जो हम लोगों का नाम लिखा हुआ है उसको हम लोग वहाँ से हाइड या डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को चार्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर उसके बाद चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे चार्ट्स का टूल आएगा, वहाँ पर डिजाइन लेआउट का फॉर्मेट का टैब होता है, उसमें हम लोग को फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना होगा, फिर करंट सिलेक्शन ग्रुप पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद एरो के बगल में वहाँ पे चार्ट एलिमेंट्स का एक बॉक्स खुलेगा, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या पे क्लिक करना है, तो वहाँ पे हम लोग को डेटा सीरीज पे क्लिक करना है, और डेटा सीरीज पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को फॉर्मेट टैब पे क्लिक करके करेंट सिलेक्शन ग्रुप पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक करना होगा। फिर कहाँ क्लिक करना है, हम लोगों को सीरीज ऑप्शन पे क्लिक करना है, इफ़ इट इज़ नॉट सेलेक्टेड एंड देन अंडर प्लॉट सीरीज। फिर प्लॉट सीरीज में जाके हम लोगों को सेकेंडरी एक्सेस में जाके और क्लोज पे क्लिक कर देना होगा, तो हम लोगों का जो सेकेंडरी एक्सेस है वो वहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो इस स्टेप को आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो जब भी आप लोग लैब में या अपने कंप्यूटर पे काम करते होंगे तो अपने बुक से इसको देख के कर सकते हैं इसको क्लोज, या इस वीडियो को फिर से बैक करके देख के इसको क्लोज किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग लेआउट टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक्सेस का एक बटन होगा, जैसे कि मैंने बताया था। एक्सेस पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो अगर हम लोग वर्टिकल एक्सेस को दिखाना चाहते हैं, सेकेंडरी वर्टिकल एक्सेस को दिखाना, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम लोगों को सेकेंडरी वर्टिकल एक्सेस पे क्लिक करके वहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे डिस्प्ले पे जैसे ही क्लिक कर दिएगा तो हम लोगों का डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम लोग अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दिखाना चाहते हैं तो हम लोगों को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्लिक करना होगा और वहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हम लोग डिस्प्ले का ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। बट अगर हम लोग हाइड कराना चाहते हैं सेकेंडरी एक्सिस को, सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस को या सेकेंडरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, तो हम लोग बस नन पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ से हाइड हो जाएगा। अब आगे में ये बात बताया जा रहा है कि अगर हम लोग अपने ग्रिड लाइंस को हाइड या डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को चार्ट्स पे क्लिक कर देना होगा। चार्ट टूल्स वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, तो डिज़ाइन लेआउट फॉर्मेट टैब के अंदर में जाके हम लोगों को लेआउट टैब पे क्लिक करके एक्सेस ग्रुप में जाना होगा। फिर उसके बाद हम लोग ग्रिड लाइंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अगर हम लोग अपने हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन को ऐड करना चाहते हैं अपने चार्ट्स के अंदर में, तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन पे क्लिक करके और हम लोगों का जो डिजायर्ड ऑप्शन, वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन में से सिलेक्ट करके हम लोग अपने ग्रिड लाइंस को ऐड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस को। और अगर हम लोग अपने वर्टिकल ग्रिड लाइंस को ऐड करना चाहते हैं चार्ट के अंदर में, तो हम लोग प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइंस पे क्लिक करके और वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से वर्टिकल ग्रिड लाइंस ऐड किया जा सकता है। अगर हम लोगों को डेप्थ ग्रिड लाइन ऐड करना है, अगर हम लोगों का चार्ट 3D चार्ट है तो हम लोगों को डेप्थ ग्रिड लाइन ऐड करने के लिए
डेप्थ ग्रिड लाइन पे क्लिक करके वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से हम लोग ऑप्शन पे क्लिक करके और हम लोगों का डेप्थ ग्रिड लाइन ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने ग्रिड लाइन को हाइड करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा कि प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन पे या प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइन पे या तो डेप्थ ग्रिड लाइन पे क्लिक करके और नन पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो हम लोगों का जो ग्रिड है, ग्रिड लाइन जो ग्रिड लाइन इस तरीके से ग्रिड लाइन बना हुआ रहता है, उस ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं हम लोग। वर्टिकल मीन्स वर्टिकल पे क्लिक किया जाएगा तो ये वर्टिकल वाला वहाँ से हाइड हो जाएगा, और अब हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया जाएगा तो हम लोग का हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर हम लोग पूरे के पूरे ग्रिड लाइंस को, पूरे के पूरे चार्ट में जो ग्रिड लाइन बना हुआ है उसको क्विकली अगर हम लोग रिमूव करना चाहते हैं तो बस हम लोगों को उस ग्रिड लाइंस पे क्लिक करके और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना होगा, तो हम लोगों का पूरा जो ग्रिड लाइन है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब आगे में ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोग अपने चार्ट को मूव करना चाहते हैं या रीसाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा। तो अगर हम लोग मूव करना चाहते हैं तो बस हम लोगों को उस चार्ट पे क्लिक करके और माउस जैसे हम लोग ड्रैग करेंगे, जिस लोकेशन में हम लोग ड्रैग करेंगे उस लोकेशन में वहाँ पे हम लोग अपने माउस को ले जाके ड्रैग करके छोड़ेंगे तो जो हम लोगों का चार्ट है उस जगह पे चला जाएगा। अब अगर हम लोग अपने चार्ट को रीसाइज करना चाहते हैं तो उस चार्ट को पे क्लिक करके और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो चार्ट होता है उस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अपने आप चारों तरफ में एक हैंडल बन जाएगा, उसको रीसाइज करने के लिए इस तरीके का हैंडल बन जाएगा। तो जैसे ही अंदर में हम लोग ड्रैग करेंगे तो हम लोग का जो चार्ट है वो छोटा हो जाएगा, और जैसे ही हम लोग बाहर पे ड्रैग करेंगे माउस से क्लिक करके और माउस को जैसे ही ड्रैग करके बाहर की ओर ले जाएंगे तो हम लोग का जो चार्ट है वो बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग उसका जो साइज़ है उसको फॉर्मेट टैब के अंदर में अगर हम लोग जाके अपना विड्थ और हाइट, जिस साइज़ का हाइट और जिस साइज़ का विड्थ चाहिए तो हम लोगों को फॉर्मेट टैब पे जाके साइज़ ग्रुप में क्लिक करना होगा, और वहाँ पे शेप हाइट और शेप विड्थ का ऑप्शन रहेगा। उस बॉक्स में हम लोगों को जाके वहाँ पे हाइट और विड्थ ऐड हम लोग जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का जो इस तरीके का बॉक्स आएगा हाइट और विड्थ ऐड करने के लिए, उसमें हम लोग अपना मेजरमेंट इसमें डाल के और जैसे ही ओके कर देंगे तो हम लोग का जो जिस साइज़ का हम लोगों को अपना चार्ट चाहिए उस साइज़ का हम लोग का चार्ट बन जाएगा। अब हम लोगों का अगर जो चार्ट बन गया है उसको हम लोग टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हैं, अगर उसको उस चार्ट को फिर से बार बार इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि क्लिक ऑन दैट यू वांट टू सेव एज टेम्पलेट। जिस चार्ट को हम लोगों को सेव करना है टेम्पलेट के रूप में, उसको क्लिक करके डिज़ाइन टैब में जाकर टाइप नाम का एक ग्रुप होगा, वहाँ पे हम लोगों का एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज टेम्पलेट। जैसे हम लोग सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे फाइल का नेम पूछेगा, फाइल का नेम क्लिक करके और जैसे हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि फाइल के नेम पे के बॉक्स पे क्लिक करके वहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे हम लोग अपना नाम जो है जिस नाम से हम लोग सेव करना चाहते हैं अपने चार्ट को टेम्पलेट के रूप में, वो नाम वहाँ पे टाइप करके और ओके पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो हम लोग का जो टेम्पलेट है वो जो हम लोग का चार्ट है वो टेम्पलेट के रूप में सेव हो जाएगा। तो ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग फिर प्लीज़ इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं या रोक के उस टॉपिक्स को देख सकते हैं फिर से रिपीट करके। और अगर हमारे चैप्टर के एक्सरसाइज को आपको PDF के रूप में डाउनलोड करना है तो उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।